रही है, आप मेरे करारे प्रदर्शन करा रही है, तुम करारे प्रदर्शन छोड़ो हम लोग को, हम निपट लेंगे। माँ की गाली हम लोग को दे रहे थे, माँ की गाली, ये रिकॉर्ड में आप लोग को दिखाना चाहिए। मातरम वंदे मातरम। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। आप नहीं सकते, ये भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है जो यहाँ पर कल सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर वंदे मातरम का जो अपमान किया गया उसको लेकर के कांग्रेस कार्यालय का विरोध कर रहे हैं। भारी आक्रोश है, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भाजपा में कितना आक्रोश है। इन लोगों ने मशाल रैली निकाली है और ये लोग देखिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह स्थितियां बनी हुई है। तस्वीरों में तो ये देख सकते हैं ये लोग सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी है तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ऊपर से पथराव भी हो रहा है, देख सकते तस्वीरों में कितनी आक्रामक स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है और कितना आक्रोश है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं में। दोनों के बीच में बड़ी झड़प देखने को मिल रही है, बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऊपर से लगातार पथराव हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भाजपा कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस कार्यालय में घुसने के लिए प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई चल रही है, ऊपर से पथराव हो रहा है, पानी फेंका जा रहा है। कितनी नाराजगी आज यहाँ पर आपको देखने को मिली दोनों पार्टियों के बीच। आप दिखाइए ऊपर से तमाम चीजें सामने आ रही है, कितना आक्रोश भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में, ऊपर से किस तरह का आक्रोश है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये आक्रोश भारतीय जनता पार्टी का है। आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है जो यहाँ पर हाथों में डंडे लेकर यहाँ पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वंदे मातरम का गीत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने जिस तरीके से कल विरोध किया था उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। कितनी नाराजगी है यहाँ पे बात करते हैं। आप प्रदर्शन करा रही है, आप मेरे कार्यालय में प्रदर्शन करा रही है, आप मेरे कार्यालय प्रदर्शन करा रही है, तुम करा रहे प्रदर्शन मेरे नहीं तो छोड़ो हम लोग को, हम निपट लेंगे। हटाइए तुरंत हटाइए, हटा दीजिए। प्रयास करेंगे क्या कुछ पहले राम मंदिर का चुनाव चोरी करने वाले हमारे कार्यालय पे आएंगे। देश से गद्दार। आप लोगों को जानकारी थी इस कार्यक्रम की? हमको आई सूचना से हम लोग आए, हटने चाहिए। ये देखिए प्रशासन के लोग हमारे कार्यालय में प्रदर्शन करा रहे हैं, दिखाइए इसको। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने कल अपमान किया था उसको लेकर नहीं अपमान नहीं किया। ये 2002 तक तिरंगा न स्वीकार करने वाले कांग्रेस को नैतिकता सिखाएंगे। एक गद्दार राम के चोर, राम के छलावे के चोरी करने वाले, राम के नाम पे सत्ता पाने वाले उन्हीं के पेट में खंजर घोप दिए। ये किसी के हैं? गद्दार है सब। वंदे मातरम बिल पास हो चुका है, इसके बाद भी वंदे मातरम आज से नहीं, वंदे मातरम कांग्रेस के पहले 140 साल से वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यक्रम में गाया जा रहा है। ये वंदे मातरम के नाम पे राजनीति करने आए हैं, इनको आईना दिखाना जरूरी है। और बनारस प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनके संरक्षण में आंदोलन करा रहा है हमारे कार्यालय पे। आरोप लगा रहे प्रशासन, स्पष्ट दिखाइए ना। हमारा प्रदर्शन होता है, हमारे नेताओं को घर में बंद कर दिया जाता है, घर में रोक लगा दी जाती है और ये हमारे कार्यालय पे आ जाएंगे, इनका मन बढ़ जाएगा। किस तरह से पूरे नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इन लोगों को कौन ऐसी परमिशन दे रहा है? क्या कुछ कहेंगे आज के बाद का इतना आक्रोश है? देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनके रहते हुए जिस तरीके से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का अपमान हुआ है, इसको लेके 100 करोड़ देशवासी नाराज है, 120 करोड़ देशवासी नाराज है। आज भी वंदे मातरम गीत के समय वो लोग हम लोग को गाली दे रहे थे, गीत में सम्मिलित नहीं हुए। कहने हम लोगों को परमिशन कौन दिया यहाँ आने की? अरे अपना राष्ट्रगीत गाने के लिए हमको क्या परमिशन चाहिए क्या? ये तो इटली के डीएनए वालों को परमिशन चाहिए होगा, हमको नहीं चाहिए। ये देश हमारा है। लाठी डंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे तो आ जाए, हम तो बाहर है, आ जाए, हम तो द्वार पे खड़े हैं पूजा करने के लिए आए। देख सकते कितना आक्रोश है यहाँ पर, क्या कुछ है कांग्रेस वाले भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि जिस प्रकार हमने वंदे मातरम के सम्मान में वंदे मातरम
जीत के लिए इस रोड पर आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वंदे मातरम करना चाह रहे थे, और इस कांग्रेसी की विचारधारा में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर से, उनके कार्यालय से बड़े बड़े पत्थरों और इन पत्थरों से हम लोगों को ऊपर दिखाना चाहिए कि वो माँ की गाली हम लोग को दे रहे थे, माँ की गाली। ये रिकॉर्ड में आप लोग को दिखाना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत के समय माँ की गाली दिया जा रहा था। देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के सम्मान के लिए संकल्पित है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, भारतीय जनता का युवा सड़कों पर खून बहाने के लिए तैयार है। प्रयास भी कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ऊपर से ईंटा, पत्थर, छुरी, चाकू और भारी वस्तुएं ऊपर से फेंकी गई है, जिससे हमारे कार्यकर्ता आहत हो सके। हम अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता है, हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के आगे वंदे मातरम गीत गाने आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से वंदे मातरम गीत का अपमान किया गया था, जो कि करोड़ों देशवासियों के लिए अपमान और भारतीय जनता पार्टी के अपमान की बात है। प्रशासन की मिली भगत बता रहे हैं कि आप लोग कोई प्रशासन ने हमें कार्यालय में जाने से रोका। हम उनको ये बोलने चाह रहे थे कि आप हमारे साथ खड़े होकर के वंदे मातरम गीत कंधे से कंधा मिला करके चलिए, क्योंकि राजनीतिक विमनस्यता हो सकती है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो एक होकर खड़ा होना चाहिए। कितना आक्रोश है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जिनका कहना है कि उधर से हमें कांग्रेस बनाम भाजपा में यहाँ देखने को मिल रहा है, और भारी आक्रोश और तनाव की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर। हम इनसे सुनने का प्रयास करते हैं। आपको वंदे मातरम याद है? बिल्कुल याद है, हमें 4 से 5 संजा याद है। अभी एबीपी लाइव के जो पत्रकार थे महोदय, हमारे बंधु थे निशांत जी, उनको मैंने सुनाया। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। उनका कहना है कि आप लोग को याद नहीं है, सुनाई दीजिए एक बार। बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है उनकी बात में सत्यता, वो इसलिए इतने दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि इन 70 वर्षों में इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामने हमारे वंदे मातरम, भारत माता की स्तुति का सिर्फ 2 संजा आने दिया। तो 2 संजा तो जन जन को याद है, लेकिन आगे के 4 संजा याद करने में लोगों को स्वाभाविक सी बात है, इस देश की जनता को, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अरे मेरी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करने में समय लगेगा। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें तो पूरा वंदे मातरम याद है। 2 लाइन सुना दीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय कृत कर कर वाले अबला के नुमा एत बले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। आप कहेंगी तो मैं आगे का भी सुना दूंगा, है ना। ये हमें चैलेंज करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने हरे आतंकवाद में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने का नहीं से गुरेज नहीं किया, अपने जान की बाजी लगा करके हमने तिरंगा झंडा फहराया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने अपनी आस्था के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने खून के, अपने प्राणों की आहुति दी। हमने वामपंथ से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये हमें क्या चैलेंज करते हैं, इन्हें अपने आईना देखना चाहिए। ये जाएं और अपनी राजमाता का पैर दबाएं, उनसे आशीर्वाद लें। भारत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन्हें देश से देशभक्त होना पड़ेगा। ये आरोपी की राजनीति से बाहर आए। और भारतीय जनता पार्टी का आज कार्यकर्ता वंदे मातरम गाने गया था। वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी का गीत नहीं है, ये इस देश का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम के नीचे क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सब एक सूत्र में खड़े हो जाते हैं, तिरंगे के नीचे एक सूत्र में खड़े हो जाते हैं। तो इस कांग्रेस पार्टी को अपनी देश विरोधी विचारधारा से बाहर आकर के कंधे से कंधा मिला के वंदे मातरम गाना। आपने बखूबी इनको वंदे मातरम याद है। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि इनको सिर्फ ड्रामा करना आता है, लेकिन उन्होंने इस वंदे मातरम को पूरा गा करके ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वंदे मातरम याद है।